दोस्तों आज की हमारी जो वीडियो है उस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मा सेक्टर के कुछ ऐसे फंड्स के बारे में जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इजीली दोस्तों फ्यूचर में अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों म्यूचुअल फंड के अंदर दोस्तों फार्मा का जो सेक्टर है वो ऐसा सेक्टर है दोस्तों, उसमें इतनी पावर है जो ईजिली आपको अमीर बनाने की ताकत रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों वीडियो शुरू हो से पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। एंड दोस्तों कल संडे है, कल हम दिन में 3 बजे ठीक लाइव आएंगे, तो आप लाइव सेशन कंप्लीट अटेंड करना। देन आपकी जो भी क्वेरी रहती है आप हमसे पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं फार्मा सेक्टर की। तो दोस्तों अगर हम बात करें 2023 की, तो दोस्तों 2023 में जो सबसे अच्छा रिटर्न आपको बना के दिया था ना, जो काफी अच्छा रिटर्न बना के दिया था फार्मा सेक्टर ने, ठीक है। लेकिन बात ये आती है कि सर अगर हम 2023 को ना देखें, ठीक है, अगर इसका कंप्लीट फंडामेंटल देखें तो फार्मा सेक्टर कैसा है। 2023 में तो अच्छा खासा रिटर्न दिया था, लेकिन अभी हम बात नहीं करते हैं 2023 की। कंप्लीट सर इसका फंडामेंटल बताओ। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज देखो, म्यूचुअल फंड के अंदर आप जब भी किसी भी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां पे ये चीज देखना, वहां पे आप होल्डिंग में जाना, वहां पे आप सेक्टर में जाना, तो वहां पे दोस्तों आपको फार्मा का सेक्टर मिलेगा और एक होल्डिंग मिलेगी दोस्तों हेल्थ केयर नाम से। अब वो जितना भी पैसा होता है दोस्तों वहां पे देखोगे आप, किसी की होती है 60% होती है, किसी की 40% होती है, किसी की 35% होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जितना भी पैसा है हम किसी भी फंड के अंदर डालें, वो पैसा थोड़ा बहुत तो किस में जाता है, हमारे फार्मा वाले फंड्स में जाता है, फार्मा वाले सेक्टर में जाता है। तो बात ये आती है कि सर फंड अच्छा है या नहीं। तो नॉर्मल सी बात है, जितने भी फंड है जब इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इजीली बात है, सीधी सी बात है कि फंड अच्छे हैं, ठीक है। फार्मा सेक्टर अच्छा है, लोगों को रिटर्न बना के दे रहा है, ठीक है। तो चलिए सर हमको ये चीज तो समझ आ गई। तो यहाँ पे ये चीज देखो, मैंने आपको ये चीज बता दी कि 90% ऐसे फंड हैं जिसमें आपको फार्मा के सेक्टर मिल जाएंगे, हेल्थ केयर के सेक्टर मिल जाएंगे। लेकिन बात ये आती है कि सर जब म्यूचुअल फंड में किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करें तो हमारा पैसा फार्मा सेक्टर में लग रहा है, तो हम पर्टिकुलर फार्मा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट क्यों करें। क्योंकि दोस्तों अगर आप फार्मा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस सेक्टर के अंदर कंप्लीट कितना पैसा लगता है आपका 80% जितना भी इन्वेस्टर है, जैसे मान लीजिए आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट करे तो 1000 में से 800 रुपए किस सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट होंगे, फार्मा सेक्टर के अंदर। बाकी जितना भी पैसा है वो अदर सेक्टर में आपके इन्वेस्ट होंगे। तो यहाँ पे आपको ये बेनिफिट्स देखने को मिल जाता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप फार्मा सेक्टर में भी देखो तो ऐसी ऐसी कंपनी है जो फ्यूचर में आपको अभी भी अच्छा खासा रिटर्न दे रही है एंड काफी पुरानी भी है, पहले भी उन्होंने काफी अच्छा रिटर्न दिया है एंड फ्यूचर में भी काफी अच्छा रिटर्न देने के उनके काफी ज्यादा चांसेस हैं। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट आपको फंडामेंटल बता दिया है। अब बात आती है कि सर कौन कौन से वो 4 फंड हैं, उनके बारे में बता दीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों चारों की चारों फंड्स मैंने लिख दिए जिससे वीडियो ज्यादा लंबी नहीं हो सके। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, जितने भी मैं आपको फंड बता रहा हूँ मैंने कंप्लीट इसका एनालिसिस करा है, देन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पर्टिकुलर में अगर एक एक फंड का एनालिसिस करके आपको दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो सकती है। एंड आपको ये जानना है कि सर पर्टिकुलर जो फंड है उसका एनालिसिस कैसे करा जाता है, तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, चैनल पे आपको मिल जाएगी कि क्या क्या ऐसा चीज होती है जिसको हमको देखना पड़ता है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो सबसे पहला हमारा फंड है आदित्य बिरला सन लाइफ फार्मा फंड्स। अगर हम बात करें इसके इन्वेस्टमेंट की तो डोमेस्टिक इक्विटी में जो इसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो कर रखा है 95.59%, ठीक है। अगर हम बात करें इसके 1 साल की सालाना रिटर्न की एसआईपी के अंदर तो उसने रिटर्न दिया है 32.2% का। अगर हम बात करें इसके लमसम रिटर्न की तो लमसम में इसने रिटर्न बना के दिया है 1 साल के अंदर 50.14% का, ठीक है। सेकंड नंबर का हमारा फंड है निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड, जिसकी अगर डोमेस्टिक इक्विटी की इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कर रखा है दोस्तों 98.54%। अगर हम बात करें सालाना बेस पे इसने कितना रिटर्न बना के दिया है 1 साल के अंदर, तो एसआईपी के इन्वेस्टर को दिया है 31.13% का। अगर जिसने लमसम इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसको रिटर्न बना के दिया है 48.59% का, ठीक है। तीसरे नंबर का हमारा फंड है टाटा इंडिया फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड। अब दोस्तों जो ये फंड है यहाँ पे ये चीज देखो, डोमेस्टिक इक्विटी में कितना इन्वेस्टमेंट है 97.94%। अगर बात करें सर एसआईपी के अंदर कितना रिटर्न दिया है सालाना बेस पे तो उसमें दिया है 30.67% का, लमसम के अंदर दिया है 46.5% का। अब बात आती है कि सर चारों की चारों फंड है, क्या हम चारों फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो देखो सीधी सी बात है, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आप चाह रहे हो मुझे
मुझे किसी नए फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप चाह रहे हो पोर्टफोलियो में 2 फंड इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है, तो इजीली आप इनमें से कोई भी 2 फंड ले सकते हो। अगर कोई एक फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो पर्टिकुलर इन चारों में से कोई भी एक फंड आप इजीली ले सकते हो, ठीक है। ये मतलब नहीं है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा उस इन्वेस्टमेंट को आप कैंसिल करो, ये फंड आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर लो, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि चारों के चारों फंड, जैसे मान लीजिए कोई नया इन्वेस्टर है, अब उसने वीडियो देखा और ये बोल रहा है कि चल चारों की चारों फंड में ले लेता हूं, नहीं, ये गलती आपको नहीं करनी है। मैं सिर्फ आपको फंड बता रहा हूं, चारों फंड अच्छे हैं। जो पूरी कैटेगरी है फार्मा का, जितना भी सेक्टर है उस सेक्टर में से ये 4 फंड है वो टॉप के हैं। इन 4 में से आप एक फंड ले सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 2 फंड ले सकते हो। कंप्लीट एक ही सेक्टर में आपको आपका पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। चौथे नंबर का दोस्तों हमारा जो फंड है वो है आईसीआईसी प्रूडेंशियल फार्मा हेल्थ केयर फंड। इसके अगर डोमेस्टिक इक्विटी की बात करें, कहां पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, तो कर रखा है 97.75%। सालाना बेस पे 1 साल का इसका एसआईपी का रिटर्न है 33.47%। लमसम का रिटर्न है 51.98%। तो इजीली दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट बता दिया। अगर आप फार्मा के फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें ग्रोथ अच्छी खासी है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक चीज और समझ लो, हमारी जो फार्मा की कैटेगरी है, फार्मा की दोस्तों जो कैटेगरी है उसमें आपको रिटर्न तो अच्छा खासा मिलता है, लेकिन दोस्तों बात वही है म्यूचुअल फंड में, जहां पे आपको रिटर्न ज्यादा देखने को मिलेगा वहां पे आपको रिस्क भी देखने को मिलेगा। तो फार्मा की ये कैटेगरी दोस्तों, उसमें आपको रिस्क भी देखने को मिलेगा। इसमें वही इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप लार्ज कैप में इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो इन फंड से आप दूर रहना, क्योंकि दोस्तों ये फंड ऐसे हैं बिल्कुल स्मॉल कैप की तरह आप इनको समझ सकते हो, जिससे दोस्तों अगर आप इन्वेस्टमेंट करो तो आपको ये पता रहे कि हाँ इसमें मुझे रिस्क देखने को मिलेगा या नहीं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे कल लाइव सेशन में जो दिन में आपको 3 बजे मिलेगा। चलिए आज के लिए जय श्री श्याम, जय श्री राधे।